ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। मंत्र क्या कार्य करते हैं और ये कैसे कार्य करते हैं, और मंत्र जाप करने के बाद इनके जो प्रभाव की जो शक्ति है वो हमें कब देखने को मिलती है, हमें ये कैसे पता चलता है कि हमारा जो मंत्र है वो कार्य करना कब शुरू कर देगा या उसने कब कार्य शुरू कर दिया है। और बहुत सारे लोगों को यह कन्फ्यूजन भी रहती है कि वह मंत्र हमारे पारिवारिक जीवन, हमारे रिश्तेदार, हमारे काम धंधे में हमसे जुड़ी जो भी परेशानियां हैं उनमें वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो ये इन सब बातों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इस चैनल पर आपको भक्ति और भक्ताई से संबंधित आपको जानकारियाँ मिलती रहेगी, तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी समझ में आए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो भी हम मंत्र सिद्ध करते हैं, चाहे वो 11 दिन की साधना करें, चाहे वो 21 दिन की करें, चाहे वो किसी विशेष दिन पर करें, तो जो मंत्र होता है वो हमारे मन के विचारों से चलता है, मन की गति से चलता है। मंत्र अलग अलग तरीके से होते हैं। कोई मंत्र किसी कार्य के लिए सिद्ध किया जाता है, कोई किसी कार्य के लिए सिद्ध किया जाता है। तो सबके जो कार्य करने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हर मंत्र की जो ऊर्जा है वो सेम होती है, परंतु उसका जो उद्देश्य है, उस मंत्र का कारण किसी को काम करने के लिए वो अलग अलग होता है। हर मंत्र की आपको ऊर्जा सेम फील होगी, परंतु उसके कार्य अलग अलग होते हैं। जब किसी मंत्र को आप निरंतर जाप करते हैं और उस मंत्र को अच्छा टाइम हो जाता है, काफ़ी टाइम हो जाता है और उसकी जो संख्या है वो भी काफ़ी हो जाती है, तो वो अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे आपको संकेत मिलते हैं उसमें। वैसे आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में हमेशा नकारात्मक विचार चल रहे होते हैं। घर में लड़ाई होने के जो कारण होते हैं ना, वो नकारात्मक विचार होते हैं एक दूसरे के प्रति, और उसी वजह से घर में एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावनाएं होती हैं और तभी घर में कलेश उत्पन्न होते हैं। परंतु जब हम कोई मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, उसको जागृत कर लेते हैं, तो सबसे पहले वो हमारे दिमाग के जो नकारात्मक विचार है उनको बदलता है। जो मंत्र के अंदर जो शक्तियाँ होती है वो नकारात्मक शक्तियों की जो ऊर्जा होती है उसको वो धक्का दे के बाहर निकालती हैं और सकारात्मक शक्ति को वहाँ पे पनपने देती है। आपको एक उदाहरण देता हूँ, चुंबक का। मैग्नेट को आप एक साइड से चिपकाना चाहोगे तो वो दोनों चिपक जाएगी, और दूसरी तरफ से चिपकाना चाहोगे तो वो एक दूसरे को दूर भगाएगी। तो नकारात्मक और सकारात्मक विचार आप यहाँ से आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से हम मंत्रों में देखते हैं कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके दिमाग में हो, आपके घर में हो, तो जब आप सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है, आपके दिमाग में प्रवेश करती है मंत्रों के माध्यम से, तो वो नकारात्मक जितने भी विचार हैं, नकारात्मक शक्ति है, उनको वो बाहर निकाल देती है। और ये तब होता है जब उस मंत्र की अच्छी खासी संख्या हो जाती है। कम से कम 1.25 लाख मंत्र, 5.25 लाख, 11.25 लाख, 24 लाख। 24 लाख में तो मंत्र इतना पावरफुल हो जाता है कि बहुत ज़बरदस्त उसकी पावर है ना, बहुत कई गुना हो जाती है। आप कोई भी छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा कोई भी, आप शंकर भगवान का, गुरु गोरखनाथ जी का, माता काली का, कोई भी आप ऐसा मंत्र उठा लीजिए जिसको आप 24 लाख आप जाप कर सकें, और फिर आप उसकी ऊर्जा देखिए। आप स्वयं ये महसूस करेंगे कि क्या चमत्कार आपके जीवन में हो रहे हैं। तो जैसे ही मंत्र सिद्ध हो जाता है, अपना कार्य करना शुरू कर देता है, उसके बाद सबसे पहले हमारे घर में जो जितने भी लोग हैं सभी के विचार जो हैं वो सकारात्मक हो जाते हैं। नेगेटिव विचार दिमाग में से निकल जाते हैं। घर में सुख शांति का माहौल बन जाता है। घर में कोई भी अगर कार्य रुके हुए हैं, नहीं बन रहे थे, तो वो कार्य बनने लगते हैं। घर में एक अलग सी खुशी देखने को मिलती है। नौकरी से संबंधित अगर कोई काम होता है तो वह बन जाता है। आमदनी, अगर घर के अंदर कोई बरकत से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी तो वो ख़त्म हो जाती है, बरकत होने लगती है घर में। घर में कोई शादी विवाह अगर नहीं बन रहा किसी बच्चे का, तो वह योग बनने शुरू हो जाते हैं। यानी कि जब भी मंत्र सिद्ध होते हैं, सिद्ध होने के बाद हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। बहुत सारे हमारे काम जो रुके हुए होते हैं वो सब बनने शुरू हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि इंसान जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं, तो जब ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तो आपको सही फैसले दिलाने में ये बहुत ही
हेल्प देते हैं। तो ये सब जितने भी जो कार्य होते हैं ये सिर्फ मंत्र जाप के कारण होते हैं, मंत्र की जो ऊर्जा है उसके कारण होते हैं। क्योंकि मंत्र की जो ऊर्जा है वो आपके चारों तरफ, आपके इर्द गिर्द ही फैली हुई होती है। और वो क्यों होती है, जैसे कि हम बताते हैं कि जब भी आप जाप करने के लिए बैठते हैं, कोई भी आप साधना करते हैं, जब जाप करके आप उठने वाले होते हैं तो उठने से पहले उस जिस माला से आपने जाप किया है उस माला को अपने गले में धारण करना होता है, ताकि उस माला के अंदर जो भी मंत्र की ऊर्जा है वो समाहित हुई है वो आपके पूरे शरीर पर फैल जाए, आपके शरीर के अंदर समाहित हो जाए। जब तक वो ऊर्जा, मंत्र की ऊर्जा आपके जो माला के जो मन के होते हैं उसके अंदर होती है, और वो ऊर्जा जब तक आपके शरीर में नहीं फैलेगी, जब तक आपको वो शरीर में नहीं जाएगी अंदर, जब तक आपके ऊपर उस ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ पाएगा, तो कम से कम 15 से 20 मिनट तक उस माला को डाल के रखें गले के अंदर। और उसके साथ साथ कहीं थूकना नहीं है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, गलत नहीं बोलना है, आपको अपने आसन से उठना नहीं है, आपको चप्पल नहीं पहननी है, आपको कुछ खाना पीना नहीं है। तो इस तरीके से आपको नियम निभाने होते हैं, तब जाकर किसी भी मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर में समाहित होती है। मंत्र की ऊर्जा इतनी पावरफुल होती है कि वो आपको सही डिसीजन दिलाता है। आपका जो भविष्य है वो किस तरफ जाएगा उसकी तरफ वो आपको अग्रसर करता है। आपके भविष्य में होने वाले जितने भी अच्छे कार्य हैं जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाएंगे वो उनकी तरफ आपको अग्रसर करके ले जाता है। तो मंत्र आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। जो लोग भी मंत्र जाप करते हैं, जो लोग मंत्र जाप के कारण सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, या अपने घर में नेगेटिविटी है या उनके दिमाग में कोई नेगेटिविटी है, उनके घर में कोई कलेश है, उनके घर में कोई बरकत नहीं हो पा रही है, कोई बीमारी से ग्रस्त हैं, तो इस तरीके से अगर कुछ भी आपको दिखता है तो वो मंत्र जाप कर सकते हैं। और उनको मंत्र जाप के बाद उनको बहुत सारे अनोखे फ़ायदे भी मिलेंगे। तो ये थी मंत्र जाप की ऊर्जा से संबंधित जानकारी, जिसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे, और जानकारी अच्छी लगी तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए ओम